अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गज़ल नंबर 1 की हम मुकम्मल मश्क यहाँ पर अपने लेक्चर नंबर 2 में हम यहाँ पर हल करेंगे। और हमारी आज की इस जो मश्क है, इसका जो पहला सवाल हमारे पास है वो है मुख्तसर जवाब दें, जिसमें सवाल नंबर 1 है कि इस गज़ल में रदीफ़ कौन से अल्फाज हैं। पहला हमारे पास सवाल, मुख्तसर जवाबात दें। पहला सवाल हमारे पास ये है कि इस गज़ल में रदीफ़ कौन से अल्फाज हैं। तो इस हमारे पास है, इस गज़ल में रदीफ़ जो अल्फाज हैं वो है की सी है। ये रदीफ़ है जो कि हर एक शेर के अंदर आ रहा है। अगला हमारे पास सवाल है कि इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफ़ियों की निशानदही करें। इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफ़ियों की निशानदही करें। सो पहला हमारे पास जो काफ़िया है वो है हुबाब, दूसरा है सराब, तीसरा है गुलाब और चौथा है ख्वाब। अगला हमारे पास जो सवाल है कि दूसरे शेर में होंठों को किस से तशबीह दी गई है। सवाल नंबर हमारे पास 3 कि दूसरे शेर में होंठों को किससे तशबीह दी गई है। तो जवाब इसका है कि महबूब के होंठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। अगला सवाल हमारे पास है कि शराब की शायर इज़्तिराब की हालत में क्या करता है। सवाल नंबर 4 शायर इज़्तिराब की हालत में क्या करता है। तो जवाब इसका है कि बार बार अपने महबूब की चौखट पर जाता है। अगला सवाल हमारे पास है जी, सवाल नंबर 2 के मंदरजा झैल मुहावरात के मानी लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। सो मुहावरात हमारे पास हमने यहाँ लिखने हैं और उनके मानी भी लिखेंगे और फिर इसके साथ उनको जुमलों में इस्तेमाल भी करेंगे हम। सवाल नंबर 2 हमारे पास मुहावरात हैं, मानी और जुमलों में इस्तेमाल है। सो पहला हमारे पास जो लफ्ज़ यहां पर है वो है हस्ती, जिसका मतलब है जिंदगी। पहला शेर भी है, उसका पहला मिसरा भी है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है। दूसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है हुबाब, जिसका मतलब है बुलबुला। हम उसको लिख सकते हैं कि जिंदगी इंसान की एक हुबाब की मानिंद है। तीसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है शराब, जिसका मतलब है धोखा। जुमला है दुनिया में सब रौनकें महज एक शराब हैं। इसके बाद अगला लफ्ज़ हमारे पास है जी औकात, जिसका मतलब है हैसियत। लफ्ज़ नंबर 4 है हमारे पास
जुमला हम बनाते हैं कि इंसान को अपनी औकात के मुताबिक जिंदगी को बसर करना चाहिए। पांचवा हमारे पास जो लफ्ज है वो है इज़्तिराब। जिसका मतलब है जी बेचैनी। जुमला है इंसान को इज़्तिराब की हालत में कुछ नहीं सूझता। लफ्ज नंबर जो 6 हमारे पास है वो है खाना खराब। जिसका मतलब है तबाही। हम इसका जुमला बना सकते हैं कि नशे की आदत ने बहुत से नौजवानों का खाना खराब कर दिया है। लफ्ज नंबर जो 7 हमारे पास मौजूद है वो है नीमबाज। जिसका मतलब है जी आधी खुली हुई आंखें। जुमला है महबूब की नीमबाज आंखों में शराब की सी मस्ती है। लफ्ज नंबर 8 हमारे पास है मस्ती। मस्ती का जो लफ्ज लिया गया है इसका मतलब है जी नशा। और हम इसी जुमले को दोबारा इस्तेमाल भी ला सकते हैं क्योंकि दोनों में आ रहा है। महबूब की नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। यहां पर हमारे जी अहम जो मुहावरात हैं उनका इस्तेमाल हुआ है हमने, और यहां पर उनके हमने जुमले बनाए हैं। और इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमारे पास है जी कॉलम अलिफ और बे जो है इनके मुताल्लिका जो हमने अल्फाज हैं उनको हमने आपस में मिलाना है। हमारे पास कॉलम अलिफ है जबकि दूसरी तरफ कॉलम बे है। तो पहला लफ्ज हमारे पास है वो है हस्ती, जिसके साथ लफ्ज हमारे पास आएगा हुबाब का। दूसरा हमारे पास जो लफ्ज है वो है नुमाइश, जिसके साथ लफ्ज आएगा शराब का। तीसरा हमारे पास जो लफ्ज है वो है पंखड़ी, जिसके साथ लफ्ज है गुलाब का। चौथा हमारे पास जो लफ्ज है वो है आंखें, जिसके साथ लफ्ज है जी नीमबाज। पांचवा हमारे पास जो लफ्ज है वो है हालत, जिसके साथ लफ्ज है हमारा इज़्तिराब का। छठा हमारे पास जो लफ्ज है वो है दिल, जिसके साथ लफ्ज कबाब का। सातवां लफ्ज हमारे पास है मस्ती, मुताल्लिका लफ्ज हमारे पास है जी शराब। और आठवां लफ्ज हमारे पास है आवाज़, जिसके साथ जो लफ्ज आ रहा है वो है खाना खराब। अगला हमारे पास है जो सवाल नंबर 4 है कि दर झैल मुरक्कबात मुरक्कब की कौन सी किस्म है। चश्मे दिल, उसके लब, आतिश गम, उसका दर। ये मुरक्कबात, ये तमाम मुरक्कबात जो है ये मुरक्कबे इजाफी हैं। सो सवाल नंबर 4 में
4 अल्फाज का तज़किरा किया गया है जिसमें चश्मे दिल है, दूसरा जो सवाल है हमारे पास उसके लब, तीसरा जो लफ्ज हमारे पास है वो है आतिशे गम, चौथा जो लफ्ज है वो है उसका दर। इन 4 लफ्ज़ों के बारे में कहा गया ये कौन सा मुरक्कब है, तो हमारे पास इसका जवाब है कि ये मुरक्कब इजाफ़ी है। सवाल नंबर 5 है जी, इस गज़ल के मतला और मक्ता की निशानदही करें। तो गज़ल का जो मतला हमारे पास है सवाल नंबर 5 हम यहां पर बयान कर रहे हैं। गज़ल का मतला हमारे पास है जी, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अगला हमारे पास है जी, इस गज़ल का मक्ता हमारे पास है कि मीर इन नीम बाज आंखों में, मक्ता हम यहां लिख रहे हैं वो है मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। सवाल नंबर हमारा जो है वो 6 आ रहा है कि मुज़क्कर और मुअन्नस जो है ये अलग अलग करने हैं। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें एक तरफ हमारे पास मुज़क्कर हैं जबकि दूसरी तरफ हमारे पास मुअन्नस है। सो मुज़क्कर अल्फाज में हमारे पास है जी हबाब, दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है शराब, और तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास यहाँ मौजूद है वो है लब, चौथा लफ्ज़ हमारे पास जो है वो कबाब। जबकि मुअन्नस के अंदर हमारे पास जो अल्फाज आ रहे हैं हस्ती, नुमाइश, बू और मस्ती, और एक लफ्ज़ और है जो कि शराब है। सवाल नंबर 8 जो हमारे पास है कि मतन के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। सो खाली जगह पुर करें हमारे पास आएगा, हम सिर्फ जो लफ्ज़ है जो इसमें मिसिंग है वो लिखेंगे कि नाजुकी इसके डैश की क्या कहिए। तो पहला है हमारे पास कि लब की क्या कहिए, दूसरा हमारे पास आ रहा है कि पंखड़ी एक डैश की सी है, जो जवाब इसका है वो गुलाब है। तीसरा हमारे पास जो लफ्ज़ आ रहा है वो है कि जी हस्ती अपनी डैश की सी है, यानी कि हुबाब की सी है। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास आ रहा है वो है बार बार उसके डैश पे जाता हूँ, दर पे जाता हूँ। सो यहाँ तक हमारी जो मश्क है ये मुकम्मल हुई, और अपने लेक्चर के साथ हम यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचते हैं। दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।